नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए स्टोरी में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द इनविजिबल क्लॉथ। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखता नहीं। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, आप सब जानते हैं। तो अदृश्य कपड़ा आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है, कैसा है। वन डे, एक दिन, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, तो एक बहुत सुंदर या अत्यंत सुंदर स्त्री महिला, केम टू किंग कृष्णदेव राय's कोर्ट। केम मतलब आई, टू किंग राजा के, जो राजा का नाम है कृष्णदेव राय, उसके दरबार में आई। शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इतनी ब्यूटीफुल थी कि, जब भी दैट लगे पीछे तो ऐसा समझने का कि शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट, मतलब कि वह इतनी सुंदर थी कि ऑल द पीपल इन द कोर्ट, तो जो भी दरबार में सभी लोग थे, वर, ये दोस्तों यहाँ आपको एक दोस्तों देखो आपको नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा। और जो भी कोई भी हार्ड वर्ड होगा उसको मैंने ऊपर हिंदी में मीनिंग लिख दिया है, तो आप सब वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, आराम से इसको देख सकते हैं। डम फाउंड का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है हक्के बक्के रह जाना, या आप बोल सकते हैं एकदम से सभी लोग चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो सभी उस लेडी को, वो जो आई थी महिला, बहुत ही अत्यंत सुंदर थी, तो उसको देख के सभी हक्के बक्के रह गए। दे फेल साइलेंट, तो वे चुप रहे। फेल जो है वो सेकंड फॉर्म है फॉल का, तो ये जो है साइलेंट रह गए, सब चुप हो गए सब। एज शी वॉकड अप टू द किंग, तो जब वो राजा के पास जा रही थी, जब वो उसके पास गई तो ये सब लोग जो है चुप रहे। एंड बाउड रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदरपूर्वक। बाउड का मतलब होता है झुकना, तो राजा के सामने वो आदरपूर्वक उसके सामने झुकी। तभी ये लोग जो थे, सभी लोग जो थे दरबार में, वो सब चुप रह गए एकदम से उसको देख के। आगे देखते हैं। योर मजेस्टी, इसका मतलब होता है महामहिम, या बोल सकते हैं महाराज। राजा को रिस्पेक्ट देते टाइम ये सब बोलना पड़ता था पहले, तो इसका मतलब होता है महाराज या महामहिम। शी सेड, उसने ऐसा कहा। आई एम अ वीवर। वीवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुनकर, जो धागा और सबसे कपड़ा बुनते हैं, आप सबको पता होगा, तो उसको बोलते हैं बुनकर हिंदी में, वीवर इंग्लिश में बोलते हैं। एंड माई टीम हैज़ परफेक्टेड मतलब कि मराहत यहाँ लिखा है मैंने, और लेकिन इसका अगर आपको आसान भाषा में बोलो तो उसने जो कुछ भी वो टैलेंट किया है उसने, या जो कुछ भी उसकी, जो उसके पास टैलेंट है उसकी बात हो रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक वीवर हूँ, मैं एक बुनकर हूँ। एंड माई टीम, और उसके पास उसकी जो है वो टीम भी है। हैज़ परफेक्टेड मतलब कि उसने मराहत की है हासिल। द आर्ट ऑफ मैजिकल वीविंग, तो मैजिकल वीविंग का मतलब होता है जादुई बुनाई, और आर्ट का मतलब होता है कला। तो उसने क्या, पूरा मैं बोलता था आपको, मैं एक बुनकर हूँ और मेरी टीम ने जादुई बुनाई की कला में महारत जो है हासिल की है, उसने ऐसा बोला उसने। आई हैव बॉट अ सैंपल फॉर यू, तो उसने ये जो है राजा को बोल रहा है कि मैं आपके लिए एक नमूना लाई हूँ। ब्रॉट, सॉरी दोस्तों, ब्रॉट है, बॉट नहीं है। ब्रॉट का मतलब होता है लाना, तो उसने क्या बोला कि मैं आपके लिए एक नमूना लाई हूँ। शी ओपन्ड अ टाइनी मैच बॉक्स क्या आप जानते हैं सब, जो माचिस होता है उसको रखते हैं, तो उसके अंदर जो वो जो बॉक्स होता है, तो उसमें से उसने जो शी ओपन अ टाइनी मैच बॉक्स, मतलब कि उसने एक छोटा सा जो माचिस का डब्बा था उसको ओपन किया, खुला किया उसको। एंड ब्रॉट आउट अ सिल्क साड़ी फ्रॉम इनसाइड इट, और उसने क्या किया, उसमें से निकाला, क्या निकाला, सिल्क साड़ी आप सब जानते हैं, रेशमी साड़ी बोलते हैं इसको। तो उसने उस बॉक्से में से, उसके अंदर से एक रेशमी साड़ी निकाली। द क्लॉथ वॉज सो सॉफ्ट, वो जो कपड़ा था वो बहुत ही मुलायम था। सॉफ्ट मतलब मुलायम।
एंड सॉ लाइट, लाइट मतलब हल्का, तो वो कपड़ा जो था वो बहुत ही मुलायम और हल्का था, या इतना मुलायम और हल्का था दैट कि द किंग वॉज, ये दोस्तों एक और आपको सीखने को मिलेगा यहाँ जो है नया वर्ड, बीविल्डर्ड। तो बीविल्डर्ड का मतलब क्या होता है? चकित रह जाना, चौंक जाना। तो राजा ने ये मुलायम और इतना हल्का कपड़ा देखा तो वो चकित रह गए, चौंक गए उसको देख के, वो कपड़े को, क्योंकि वो एक माचिस के बॉक्स में से पूरी सारी सिल्क साड़ी निकालना ये बड़ी बड़ी बात है ना। तो इस वजह से राजा भी जो है चकित रह गए, चौंक गए। दिस इज लाइक एयर ही एक्सक्लेम्ड। तो ये जो है वो राजा बोल रहे, तो उसने क्या कहा? ये हवा की तरह है, उन्होंने कहा। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। इट इज़ अ स्पेशल टेक्निक। तो स्पेशल टेक्निक का मतलब क्या है? कि विशेष तकनीक है। तो उसने बोला कि यह एक विशेष तकनीक है, दैट जो वी यूज टू वीव सच एग्जॉटिक क्लॉथ। एग्जॉटिक क्लॉथ मतलब दोस्तों विदेशी कपड़ा बोल सकते हैं ना हम लोग। तो उसने क्या बोला कि यह एक विदेशी तकनीक है जिसका उपयोग हम ऐसे विदेशी कपड़े बुनने के लिए करते हैं। हावेवर, हालांकि, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो उसने क्या बोला कि हालांकि हम इन दिनों जो क्या कर रहे हैं, एक नई जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना हिंदी में। तो उसने क्या बोला कि वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस डेज। तो हम इन दिनों क्या कर रहे हैं? एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं। वी आर डिजाइनिंग अ क्लॉथ। हम क्या कर रहे हैं? एक ऐसा कपड़ा डिजाइन कर रहे हैं। विच इज़ लाइटर, थिनर एंड सॉफ्टर देन दिस साड़ी। तो जो कपड़ा जो है वो लाइटर मतलब कि हल्का, और थिनर मतलब कि पतला। तो हल्का, पतला, एंड सॉफ्टर मतलब कि आप बोल सकते हैं नरम। तो हल्का, पतला और नरम है। किससे भी ये जो साड़ी मैंने आपके सामने पेश की है, जो माचिस के बॉक्स में से निकाले, उससे भी वो पतला होगा, और लाइटर मतलब कि हल्का होगा, और सॉफ्टर होगा, नरम होगा। वी कॉल इट द सेलेस्टियल क्लॉथ। तो सेलेस्टियल क्लॉथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिव्य वस्त्र। दिव्य वस्त्र इसका मतलब होता है, यहाँ लिखा है मैंने हिंदी में। तो वी कॉल इट, हम लोग इसे क्या बुलाते हैं? सेलेस्टियल क्लॉथ। हम लोग उसे दिव्य वस्त्र बुलाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ओनली द गॉड्स आर नॉन टू हैव वॉर्न इट सो फार। क्योंकि ओनली द गॉड्स मतलब यहाँ दोस्तों देवता होते हैं। तो उसने क्या बोला? क्योंकि ये जो कपड़ा है अब तक केवल देवताओं ने ही इसे पहना है। वॉन मतलब पहनना। तो जहाँ तक उसकी बात समझ में आ रही है, तो वो क्या बोलना चाहती है कि ये एक दिव्य वस्त्र है क्योंकि अब तक केवल देवताओं ने ही इसे पहना है। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ड्स जो है थोड़े हार्ड है दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा आराम से पढ़ूंगा, और आपको भी जहाँ कहाँ पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से रोक सकते हैं। द किंग एंड हिज कोर्ट लिसन केयरफुली। तो राजा ने और उसके दरबार ने क्या किया? लिसन, सुना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। तो राजा और उसके दरबारी ने क्या किया? ध्यान से सब सुना। एज द वुमन्स, अभी देखो यहाँ एक और नया वर्ड सीखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग वॉइस। इंटॉक्सिकेटिंग वॉइस का मतलब होता है मादक आवाज़। हिंदी में इसका मतलब होता है मादक आवाज़। और एक और वर्ड आगे भी सीखने को मिलेगा, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है गूंजना। जब आवाज़ आती है तो गूंजती है आवाज़, तो उसको बोलते हैं एकॉर्ड। थ्रू द ग्रेट हॉल। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि राजा और उसके दरबारी ने ध्यान से सुना सभी। जब वह महिला मादक आवाज़ में क्या कर रही थी? बड़े हॉल में, उसकी जो है वो बड़ा हॉल था, उसमें उसकी मादक आवाज़ गूंज रही थी। उसका पूरा मतलब ऐसा हुआ। द किंग सेड, राजा ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल फंड द प्रोजेक्ट। तो उसने क्या कहा कि मैं जो है इस परियोजना का
वित्त पोषण करूँगा, मतलब कि मैं उसको हेल्प करूँगा, पैसा दूंगा, धन दौलत दूंगा, जिसकी वजह से तुमको फाइनेंशियल हेल्प जो कि कुछ भी है वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा उसने बोला। बट यू विल हैव टू प्रेजेंट अ सैंपल टू मी आफ्टर योर रिसर्च इज कंप्लीट। तो उसने और एक क्या शर्त रखी कि बट यू विल हैव टू प्रेजेंट, तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे सामने क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट मतलब कि पेश करना पड़ेगा, अ सैंपल एक नमूना पेश करना पड़ेगा, टू मी मेरे सामने, आफ्टर योर रिसर्च इज कंप्लीट, तुम्हारा जो कुछ भी शोध है जो तुम कर रहे हो पूरा होने के बाद आपको मेरे सामने एक नमूना पेश करना होगा। द वुमन अग्रीड, जो महिला थी वो सहमत हो गई। अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना। एंड विद द लार्ज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक बड़े सोने के सिक्कों का बैग के साथ, दैट द किंग गेव हर, जो कि राजा ने उसको दिया था। शी लेफ्ट, मतलब कि वो वहाँ से वो लेकर चली गई। तो सोने का सिक्कों का बड़ा बैग जो राजा ने उसे दिया था लेकर वो वहाँ से चली गई। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। देन मंथ्स पास्ट, फिर महीने बीत गए। तो दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। द किंग ग्रू रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना। तो जो राजा थे वो बेचैन हो गए। एज, क्योंकि देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द वुमन होगा आगे दोस्तों। तो अभी तक उस महिला का जो है कोई भी उसको संकेत नहीं था, क्योंकि उसने बोला था सैंपल मेरे सामने पेश करने को, लेकिन उस महिला का कुछ भी अता पता नहीं था, संकेत नहीं था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वुमन था, पीछे मैंने जो कुछ भी पढ़ा था उसका। फाइनली, आखिरकार, ही सेंट सम ऑफ हिज मिनिस्टर, उसने क्या किया, अंत में उसके कुछ मंत्रियों, मिनिस्टर मतलब मंत्रियों, एंड गार्ड्स, गार्ड्स मतलब आप सब जानते हैं सैनिक, जो कुछ भी उसकी रक्षा करने वाले थे राजा के, उसको क्या किया, भेजा उसको, टू द प्लेस, उस जगह पर, वेर, जहाँ पर, शी सेड, उन्होंने कहा था, वो लेडी ने, वो वुमन ने कहा था, वो महिला ने, हर वर्कशॉप वॉज, मतलब कि उसका जहाँ पे कार्यशाला थी, जहाँ पे वो उसका काम करते थे। तो अंत में उसने अपने कुछ मंत्रियों और गार्ड जो थे, सैनिक थे, उसको उस स्थान पर भेजा जहाँ पर उसने कहा था कि उसकी कार्यशाला है, काम करने का जो कुछ भी ऑफिस या कुछ भी है उसका, वहाँ पर उसने सभी गार्ड को और मंत्रियों को भेजा। When they reached the workshop, जब वे वर्कशॉप पर जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर पहुँचे, वो सभी लोग जो मंत्री थे और गार्ड्स थे, they were astonished, astonished का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैरान हो जाना एकदम से। तो वे सभी क्या हो गए, हैरान रह गए। at what they saw, तो उसने जो देखा उससे वे सभी हैरान हो गए। अभी देखो क्या उसने देखा, आगे बढ़ते हैं। There were looms, तो लूम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप कभी कपड़े की फैक्ट्री में गए हो जहाँ पर कच्चा कपड़ा बनता है, जहाँ से धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, वो सब, तो वहाँ पे लूम्स होते हैं, आप सबको पता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं करघे बोलते हैं हिंदी में। अगर आपको लूम्स, मुझे लगता है बेटर होगा समझने के लिए, जो अगर आप कोई भी कारखाने में गए हो कपड़े के, तो वहाँ पे लूम्स होते हैं। तो वहाँ पर जो थे करघे थे, लूम्स तो थे, बट देयर वाज नो थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो वहाँ लूम्स तो थे पर धागा नहीं था वहाँ पर। 7 वीवर्स वर्कड ऑन इट, तो 7 जो लोग थे, वीवर्स बुनकरों, इस पर काम जो है कर रहे थे या किया था काम, उस पर किया। एंड दे वर सो एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या हुआ कि एकदम अपने काम में तल्लीन हो जाना, एकदम से उसमें घुस जाना, मतलब कि आसपास क्या हो रहा है वो भी उसको पता नहीं हो चलेगा। तो इस तरह से वो काम में तल्लीन थे, यहाँ पर लिखा हिंदी में मैंने तल्लीन। तो वो सभी जो 7 के साथ जो बुनकर थे वो सभी तल्लीन थे इन द वर्क, अपने काम में। दैट none of them noticed the troop of men standing there looking at them in amazement,
तो उसमें सातों के साथ जो लोग थे वो इतने मशगूल थे या तल्लीन थे काम करने में कि नन ऑफ देम, किसी ने भी क्या नोटिस देखा नहीं। द ट्रूप मतलब कि भीड़, या बोल सकते वो सब सैनिक गए थे, कुछ मंत्री गए थे, तो उसको बोलते हैं भीड़, इसको भीड़ ही बोलना चाहिए। हाँ, ट्रूप मतलब भीड़। तो जो आदमियों का भीड़ वहाँ पे था, सैनिक और कुछ भी वो मंत्री गए थे, वहाँ पर खड़े खड़े जो हुए थे, लुकिंग स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट देम, उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उन सभी का किसी का भी उसके सामने ध्यान नहीं था। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। तो वे सभी लोग जो थे वो लोग आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन इनमें से सातों बुनकरों में से किसी का भी उसके सामने ध्यान नहीं गया। द लूम्स वर्कड बट देयर वॉज नो क्लॉथ दैट केम आउट ऑफ इट। तो जो करदे थे वो चलते थे, वक्त मतलब कि चलते थे, बट देयर वॉज नो क्लॉथ दैट केम आउट ऑफ इट, लेकिन उनमें से या उनसे कोई भी कपड़ा जो है थे नहीं निकलता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देख के जो है आश्चर्य में हो जाएगा या चकित रह जाएगा। दे रिटर्न टू द कोर्ट, वे सभी क्या हो गए? रिटर्न, लौट गए वापस दरबार में। एंड रिपोर्टेड मतलब कि सूचना देना या कुछ भी जो भी खबर उसको मिली वो सब लाना, तो उसको सबको दिया होगा राजा को। दिस स्ट्रेंज हैपनिंग, जो ये कुछ भी अजीब घटना है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, हैपनिंग मतलब कुछ भी घटना, तो ये घटना जो अजीब घटना हो रही थी उसके बारे में उसने सूचना दी दरबार में। द किंग वॉज फ्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। तो राजा क्रोधित थे। ही सेंट फॉर द वुमन एट वंस, तो यहाँ सेंड का मतलब क्या होता है? बुलावा भेजना या बुलवाया, ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या किया? तुरंत ही उस स्त्री को बुलवाया राज्य में। आगे बढ़ते। द वुमन अराइव्ड विथ अ सर्वेंट गर्ल, तो जो वो लेडी थी, वो जो महिला थी, वो अराइव्ड पहुंच गई, आ गई, क्योंकि राजा ने उसको बुलावा भेजा था। तो महिला आ गई, पहुंच गई। विथ अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के साथ। कैरिंग एन एम्प्टी प्लेट, तो उस नौकरानी के हाथ में क्या था? एक खाली जो है वो थाली थी। प्लेट, थाली आप जानते हो, तो उसके साथ में खाली थाली था एक, कुछ भी उसमें नहीं था। दे बाव टू द किंग, वह राजा के सामने झुके, उसको नमन किया, प्रणाम किया। एंड द वुमन सेड, और फिर महिला ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव ब्रॉट द सैंपल यू हैड आस्क्ड मी। आई हैव ब्रॉट, मैंने लाया है, द सैंपल, वो जो आपने एक नमूना मंगवाया था, यू हैड आस्क्ड फॉर, तो आपने जो एक यह दिव्य वस्त्र का जो कुछ नमूना है वो आपने मंगवाया था, वो मैं लाई हूँ। And the servant girl proceeded to present the empty plate to the king. और जो वो नौकरानी थी उसने क्या किया? proceeded मतलब कि आगे प्रोसेस किया, आगे बढ़ाना कुछ भी। to present मतलब कि राजा के सामने उसने पेश किया, दासी ने जो वो लाई थी उसके सामने। the empty plate, खाली थाली जो थी वो to the king, राजा के सामने। तो दासी ने क्या किया? राजा को खाली थाली देने के लिए आगे बढ़ी वो। द किंग ओपन्ड हिज माउथ टू से दैट द प्लेट वॉज एम्प्टी, तो राजा जो है राजा ने क्या किया? यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि थाली जो है वो, जो थाली प्लेट लाया वो वॉज एम्प्टी मतलब कि खाली है। व्हेन, तभी, द वुमन स्पोक अगेन, महिला फिर बोली, क्या बोली? योर मजेस्टी, महाराज, दिस इज अ सैंपल ऑफ द सेलेस्टियल क्लॉथ, तो क्या उसने बोला? कि यह दिव्य वस्त्र का नमूना है। इट इज इनविजिबल, तो यह क्या है? अदृश्य है, किसके लिए? टू ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि सामान्य मनुष्यों के लिए यह अदृश्य है। बट, लेकिन, दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट, दोज मतलब कि जो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है समझदार है, एंड वाइज मतलब कि बुद्धिमान है,
कैन सी मतलब कि वो देख सकते हैं हाउ स्प्लेंडिड इट इज। स्प्लेंडिड का मतलब होता है बढ़िया। तो जो बुद्धिमान और समझदार लोग होते हैं वे इसे कैसे मतलब कि देख सकते हैं कि यह कितना बढ़िया है। The men who had gone to visit the workshop were shocked to hear this. तो द मैन जो लोग जो थे वो हु हैड गॉन जो गए थे टू विजिट वर्कशॉप जो उसकी कार्यशाला पे कुछ सैनिक और लोग गए थे वो जो तो ये जो है वर्कशॉप देखने के लिए जो भी लोग गए थे वो हैरान रह गए। शॉक्ड मतलब हैरान रह जाना। टू हियर दिस यह सुनकर दे बिगेन टू थिंक वह सोचने लगे। डिड वी गिव द किंग एन इम्प्रेशन दैट वी वर नॉट वाइज बट फूल्स। तो उसने वो लोग क्या सोचने लगे डिड वी गिव द किंग एन इम्प्रेशन मतलब कि क्या हमने राजा को यह आभास दिया है कि दैट वी वर नॉट वाइज बट फूल्स हम जो है वो बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख है। देन दिस इज द टाइम टू सेट इट राइट। तो अब यह इसे ठीक करने का समय आ गया है। उसने ऐसा सोचा सभी ने। दे अप्रोच द किंग एंड सेड वे राजा के पास पहुँचे और कहा क्या कहा योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज व्हाट अ स्प्लेंडिड मटेरियल दिस इज। कितना शानदार यह सामग्री है। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री और स्प्लेंडिड मतलब शानदार बहुत ही बढ़िया है। तो उसने सभी ने क्या कहा कि यह कितनी शानदार सामग्री है। द एम्ब्रॉयडरी इज यहाँ देखो दोस्तों एक आपको और नया एक वर्ड जो है सीखने को मिलेगा एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट का मतलब होता है क्या उत्तम। उसका भी मतलब होता है उत्तम। और एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई। तो उसने क्या बोला कि यह एक जो है वो मतलब कि कढ़ाई जो है उत्तम है। एक्सक्यूसिट है उत्तम है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई। तो कढ़ाई उत्तम है। इट इज़ अ डिलाइटफुल थिंग एंड ट्रूली फास्ट फिट्स अ किंग। तो वास्तव में क्या है ये दोस्तों ये डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय आनंददायक आनंदमय ऐसा बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ डिलाइटफुल थिंग तो ये एक आनंददायक चीज़ है। एंड ट्रूली फिट्स अ किंग और वास्तव में एक राजा के लिए उपयुक्त है मतलब कि उसके लिए बहुत ही मायने रखता है अच्छा दिखेगा उसके ऊपर ऐसा। ऑन हियरिंग दिस तो यह सुनकर ऑन हियरिंग दिस का मतलब होता है यह सुनकर द किंग वॉज कन्फ्यूज्ड। राजा जो थे वो असमंजस में पड़ गए वो कन्फ्यूज हो गए हैरान हो गए वो। ही वॉज इन ट्रबल अभी यह क्या हो गया राजा जो थे वो मुसीबत में थे। इफ ही सेड अगर या यदि वह एनी क्लॉथ तो अगर वह कहते हैं कि उसे कोई कपड़ा दिखाई नहीं देता। हिज सब्जेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रजा। तो उसकी जो प्रजा है वो वुड थिंक सोचती ही वॉज अ फूल राजा जो है वो मूर्ख है। इफ ही सेड अगर वह कहता यदि वह कहता कि ही कुड सी द क्लॉथ ये जो कपड़ा है वो उसको दिखता है। तो यदि वह कहता कि कपड़ा देख सकता है द वुमन वुड कॉन हिम ऑफ हिज मनी। तो जो वो महिला जो है वो कौन का मतलब होता है छीनना। तो वो महिला क्या करेगी छीन लेगी। हिम मतलब कि उसको राजा को और फिर मनी मतलब कि उसके जो भी पैसे उसने दिए है वो सब उसके जाएगा। तो महिला उससे उसके पैसे छीन लेगी उसका मतलब ऐसा हुआ। एंड गेट अवे विथ इट और इसका मतलब क्या हुआ गेट अवे विथ इट मतलब कि भाग जाएगी। गेट अवे विथ इट मतलब कि भाग जाना। तो वह उस पैसे को लेकर जो भाग जाएगी। द किंग ये दोस्तों यहाँ कोई लोग जो इसको बोलते हैं गेस्चर। तो इसको गेस्चर नहीं बोलते इसको बोलते हैं जेस्चर। जेस्चर मतलब इशारा करना। तो राजा ने क्या किया इशारा किया
किसको? तेनाली रामन को उसने इशारा किया। टू कम नियर हिम, उसके नज़दीक आने को, उसके पास आने को उसने उसको इशारा किया। एंड ही विस्पर्ड मतलब धीरे से कान में कुछ भी कहना, कान में फुसफुसाना। तो उसने क्या किया? कान में उसको कहा एवरीथिंग, जो कुछ भी हुआ था, इनटू द वाइज मैन्स ईयर। वाइज मैन मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति के कान में सारी बात जो थी उसके पास वो सब उसको कह दी। तेनालीरामन स्माइल्ड, तो तेनालीरामन ने क्या किया? मुस्कुराए हुए। ही टर्न टू द वुमन एंड सेड, वह उस महिला की ओर मुड़े और बोले, लेडी मतलब कि महिला, रिस्पेक्ट से हम बोलते हैं ना लेडी, हम लोग बोल सकते हैं ना, किसी को भी लेडी बोल सकते हैं। वी एप्रिशिएट योर टैलेंट। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना। योर टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, या आप बोल सकते हैं उसकी जो भी कारीगरी है, उसने जो भी कितना मस्त बना है। तो उसने क्या कहा कि हम आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं, जो कामगिरी किया उसके ऊपर आपकी सराहना करते हैं। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू एक्सेप्ट दिस ग्रेट पीस ऑफ सेलेस्टियल क्लॉथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य जो ये कपड़े है, कपड़े के इस महान टुकड़ा जो है, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो इट इज़ इंडीड अ प्लेजर का मतलब होता है खुशी। तो हमें जो है ये इस बात की खुशी है कि टू एक्सेप्ट दिस ग्रेट पीस ऑफ सेलेस्टियल क्लॉथ, मतलब कि दिव्य कपड़े के इस महान टुकड़े को स्वीकार करना वास्तव में ही खुशी की बात है। बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब कि पूरे सम्मान के साथ। तो लेकिन पूरे सम्मान के साथ द किंग रिक्वेस्ट्स यू, तो राजा जो है वो आपसे अनुरोध करते हैं कि टू काइंडली वियर द क्लॉथ इन द कोर्ट। काइंडली मतलब कि हम किसी भी ऐसा जब भी कुछ पोलाइटनेस से बात करते तो काइंडली बोलते हैं, तो कृपया बोल सकते हैं आप इसे। तो उसने क्या कहा? राजा का जो राजा है वो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कपड़े को क्या करें? दरबार में पहने। काइंडली वियर द क्लॉथ, वियर का मतलब होता है पहनना, इन द कोर्ट दरबार में ये जो कपड़ा है वो पहने। सो दैट, ताकि वी में एडमायर, हम लोग जो है प्रशंसा कर सके। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स ऑन अ पर्सन। तो उसका पूरा मतलब क्या हुआ कि आप कृपया जो है वो ये जो आप कपड़ा दरबार में पहने, ताकि हम यह प्रशंसा कर सकते हैं कि यह किसी व्यक्ति पर कितना सुंदर दिखता है। तो वो जो लेडी थी वो फंस गई तेनालीरामन के सामने, क्योंकि उसने भी तो अपना माइंड लगाया और ये लेडी भी अपनी तरह से अपना माइंड लगा रही थी, लेकिन यहाँ फंस गई। देखते आगे क्या होता है। द वुमन अंडरस्टूड दैट हर ट्रिक हैड बैकफायर्ड। तो द वुमन अंडरस्टूड, महिला समझ गई थी कि, या महिला समझ गई कि दैट की हर ट्रिक, उसकी जो चाल थी, ट्रिक का मतलब होता है चाल, हैड बैकफायर्ड का मतलब होता है उल्टी पड़ जाना। तो करने कुछ ऐसा गई थी और हो गया कुछ ऐसा। तो महिला समझ गई थी कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई, किसी और इरादे से उसने डाला था और कुछ और ही हो गया। शी कुड ईदर एक्सेप्ट, इसको दोस्तों आप ईदर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन से वट एवर यू लाइक। सो मैं इसको ईदर बोलता हूँ। शी कुड ईदर एक्सेप्ट हर मिस्टेक, तो या तो वह अपनी गलती स्वीकार कर सकती थी, और स्टैंड विदाउट क्लॉथ्स इन पब्लिक, या तो वह क्या कर सकती थी, या तो वह अपनी गलती का स्वीकार कर सकती थी, या सार्वजनिक रूप से बिना कपड़ों के खड़ी हो सकती थी पब्लिक के सामने। सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक मतलब सार्वजनिक। शी फेल एट द किंग्स फीट, वह क्या हो गई? राजा के कदमों में, उसके चरणों में गिर पड़ी। एंड बेग्ड मतलब भीख मांगना, फॉर हिज मर्सी मतलब दया। तो राजा की दया के लिए वो भीख मांगने लगी।
वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और उसने दया की भीख मांगने लगी। उससे राजा से दया की भीख मांगने लगी। द किंग वॉज काइंड, राजा दयालु थे। सो ही फॉरगेव द वुमन, तो उसने क्या किया, वो जो लेडी थी उसको माफ़ कर दिया जो कुछ भी हुआ उसके लिए। हावेवर, हालांकि शी हैड टू रिटर्न द बैग ऑफ गोल्ड, हालांकि उसे क्या करना पड़ेगा, और वो जो सोने का बैग था वो वापस करना पड़ा उसको। शी हैड टू रिटर्न मतलब कि उसको वापस करना पड़ा। हालांकि उसको वो जो सोने का बैग था वो वापस करना पड़ेगा या पड़ा। शी हैड टेकन फ्रॉम हिम, जो कि वो राजा से वो ले गई थी। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि हालांकि उसे लिया गया जो सोने का बैग था वो वापस करना पड़ा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यह स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।